नहीं, बल्कि उससे जुड़ा पूरा का पूरा इकोसिस्टम बेरोजगार हो गया। ये तो देखिए एक तरह से नॉर्मल है। जब कोई एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहा होता है तो बीच का जो छोटा सा गैप होता है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसे एक हेल्दी इकोनॉमी का हिस्सा माना जाता है। ये उन लोगों पर असर डालती है जिनका काम मौसम पर टिका होता है, जैसे किसान हो गए, या फिर मान लीजिए कोई गन्ने का जूस बेचने वाला है। उसे गर्मियों में तो खूब काम मिलेगा, पर सर्दियों में उसे काम ढूंढने में मुश्किल होगी। लेकिन उस बेरोजगारी का क्या जो हमें सतह पर दिखाई नहीं देती? ये स्लाइड प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी को बहुत अच्छे से समझाती है, जो खासकर खेती किसानी में दिखती है। चलिए इसे खेत के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक खेत में काम करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, पर वहां उसी परिवार के 20 लोग काम कर रहे हैं। अगर हम उन 15 फालतू लोगों को हटा भी दें तो भी खेत की पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 15 लोग हैं वो दिखने में तो काम कर रहे हैं, पर असल में वो बेरोजगार हैं। इसके अलावा दो और बहुत ज़रूरी टाइप हैं। एक है शिक्षित बेरोजगारी, जो शहरों में बहुत दिखती है, जहां पढ़े लिखे इंसान को उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती। और दूसरा है अल्प रोजगार, जहां इंसान काम तो कर रहा है पर अपनी स्किल से बहुत नीचे लेवल का काम कर रहा हो, जैसे कोई पीएचडी होल्डर कॉल सेंटर में काम कर रहा हो। तो इन सारी मुश्किल परिभाषाओं को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि इसका असल मतलब क्या है, हमें क्या समझना चाहिए। देखिए, ये समझना कि हम गरीबी और बेरोजगारी को डिफाइन कैसे करते हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। असल में यही वो पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जिससे हम सही समाधान बना सकते हैं। जब तक हम प्रॉब्लम को सही से मापेंगे नहीं, तब तक उसे हल कैसे करेंगे। तो ये हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये परिभाषाएं हैं, अगर हम इन चुनौतियों को ऐसे मापते हैं, तो फिर इन्हें जड़ से खत्म करने का, इनके समाधान का रास्ता कैसा दिखेगा? अगला कदम क्या होना चाहिए?